રામ રામ સા સિવાના में બાબા સાહબરી જયંતી અને પ્રતિભા सम्मान સમારોહરી આ ઘણી ही शानदार और मोटी खबर है। खम्मा घनी। मैं हूं तेजा और आप देख रिया हो आपनो चैनल तेज न्यूज जालोर। आज री सबसू मोटी और जोश सू भरियोड़ी खबर सिवाना उपखंड सू आ रही है। जठे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर री 135वीं जयंती घना ही ऐतिहासिक और भव्य तरीके सु मनाई गई। सिवाना में 14 अप्रैल ने अंबेडकर सर्कल सुलेर खाखरलाई रोड स्थित अंबेडकर उद्यान तक एक भयंकर रैली निकाली गई। डीजे री थाप, हाथामा नीलो झंडो और बाबा साहबरा नारा लगावता हजारों कार्यकर्ता इन रैली में उमड़ पड़ा। नजारो तो जदो और भी फूटरो लाग्यो जद जगह जगह जेसीबी मशीन सु रैली माथे फूलारी बरसात करी गई। अंबेडकर उद्यान में प्रतिभा सम्मान समारोह रो आयोजन होयो, जिनरो शानदार संचालन नारायण राम सोलंकी और माला राम जोगसन करियो। 8, 10वीं और 12वीं क्लास रा होशियार ताबरा, नया लगोड़ा कर्मचारियां और भामाशाहों ने मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देण वारो सम्मान करियो गयो। इन खास मौके माथे विधायक हमीर सिंह भायल, प्रधान मुकन सिंह राजपुरोहित, सीबीईओ श्रवण कुमार, पूर्व मंत्री सुनील परिहार समेत कई मोटा मोटा अधिकारी, सरपंच और जनप्रतिनिधि पधारिया। सगड़ा अतिथियां मंच सू एक ही मोटो संदेश दियो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अट्ठे बाबा साहब री आ बात याद दिलाई गई के शिक्षा शेरनी रो दूध है, जको पीवेला वो ही दहाड़ेला। शिक्षा बिना मिनख पशु रे समान है। बाबा साहब 2 साल 11 महीना और 18 दिन री कड़ी मेहनत सू आपणो संविधान बनायो हो। ओ मोटो प्रोग्राम गांव रा भामाशाहों री मदद सू ही सफल होयो है। पारस राम देवाराम परिहार टेंट री, हुक्माराम बुल्ला पानी री, गोविंद कुमार चाय री और वागाराम देवासी उमेश कुमार डीजे और साउंड री व्यवस्था करी। रथ सुलेर फूलारी बरसात तक हरेक काम वास्ते समाज रा लोग आगे आया। इन मौके अध्यक्ष इमरान खान एडवोकेट, सचिव गीगाराम सेजू और विकास संस्थान रा अध्यक्ष मुकेश धारू समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद है। तो सा शिक्षा और समाज सुधार रो ओ मोटो संदेश हर गांव ढाणी तक पुचामण वास्ते इण वीडियो ने ज्यादा सु ज्यादा शेयर करजो। बाबा साहब री इण जयंती माथे थारी काई राय है? कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखकर जरूर बताजो। राम राम सा। जन समिति द्वारा जो किया गया हमारी तरफ बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करो और बाबा साहब रे, महात्मा जी रे और तमाम महामना रे चरण में नमन करता हुआ आप सब लोगों ने बधाई प्रेषित करूं कि आज आप लोग पर्व के रूप में आज जयंती विशाल रैली के रूप में लावता वाटे मनाई और एक संदेश दियो। संदेश इन बात रो दियो कि बाबा साहब कहो संगठित रहो, शिक्षित रहो, समतावादी समाज की व्यवस्था करो। वह महात्मा ज्योतिबा फूले जी की आप तस्वीर भी लगाई, याना भी नमन करियो, याना गुरु आ महात्मा ज्योतिबा फूले। उन टाइम चिंतन करियो कि देश में समतावादी समाज की व्यवस्था करनी है, इन पाखंड और मनोवाद के खिलाफ संघर्ष करना है, तो शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो पिछड़ापन दूर कर सके। और वो पिछड़ापन दूर करने वास्ते वे दूर दृष्टि राखी और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले मां ने प्रथम शिक्षिका बनाई। आज आप और मैं इन रैली के माध्यम से चिंतन करियो, इन बात रे महत्ता समझी कि शिक्षा आज भी 200 साल पहले वे प्रारंभ करियो, पर आज भी महत्व आवश्यकता है और जरूरत भी है, परंतु साथ में चिंतन करने की भी आवश्यकता है। अंबेडकर साहब संविधान की व्यवस्था करी, संविधान की लेने अबार गणेश भाई भी बहुत अच्छी व्याख्या की, मारू पूर्व वक्ता भी बहुत अच्छी व्याख्या की, पर आज भी आवश्यकता है। गणेश भाई सही किया, आंशिक रूप में आज भी संविधान की व्यवस्था और लागू हो रही है।
आज भी अपन समाज राठे लोग बैठा मानवता ने श्रेष्ठ मानना। आज कई व्यवस्था हो रही है, आज भी जाति व्यवस्था कहीं खत्म होगी, आज भी अस्पृश्यता छुआछूत खत्म होगी। आज भी चिंतन करनी आवश्यकता है और समाज ने इन बात ने भी समझनी आवश्यकता है कि पाखंडी तरफ जिन प्रकार वो देश ने ले जा रहा है और वो पूरी दुनिया में आज जिन प्रकार चिंता रो विषय बन रही है वो पूंजीवाद में लेन बन रही है। आज दुनिया में आज जो लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, मानवता ने खत्म करने वास्ते, आप आधिपत्य करने वास्ते, आप अधिकार करने वास्ते और पूंजी व्यवस्था ने लेने बिना झगड़ो चल रही है। किस तरीके से सफलता प्राप्त करी, बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में आई होगी और मेरे पूर्वज पिता तुल्य बुजुर्ग जो यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया होगा। तो युवा साथियों से यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन के अंदर जो भी समस्याएं आती है उनको ढाल बना के आप लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर कोई तैरता हुआ डूब जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं पानी के अंदर डूब गया। डूबा वो इसलिए क्योंकि उसे तैरना नहीं आया। हमें हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने की हिम्मत हमारे में नहीं थी, इस वजह से हम उस काम में असफल हो गए। अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बना के कामकाज करें, जैसा कि भीमराव जी ने हमेशा अपने जो भी काम है उन सब कामों को करने के लिए समस्या को कभी समस्या नहीं समझा, हमेशा आगे बढ़ते गए। कोई भी काम करने के लिए उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित करके अपना काम किया। जिन भी बच्चों ने 10वीं 12वीं अन्य क्षेत्रों में अच्छी दक्षता हासिल की है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और युवा साथियों से कहना चाहूंगी कि मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, जैसा कि अभी सीबीओ साहब ने बोला कि इन सब चीजों के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी बातें उसमें देखने को मिलती है, कुछ अच्छी बातें आपको सीखने को मिलती है जिनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज हम लोग भीमराव जी की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की दिनचर्या कैसी रखी थी, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना दिनचर्या का, अपने क्षेत्र का, अपने समाज का विकास करें और निरंतर विकास अपने क्षेत्र और समाज का करेंगे तो सिवाना क्षेत्र का भी विकास होगा। कहीं भी जाएंगे तो सिवाना का भी नाम ऊंचा होगा। आज चाहे भले जिन भी बच्चों का नाम आता है न्यूज़पेपर में देखते हैं, राजस्थान स्तर पर देखते हैं, जिला स्तर पर देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी और गर्व महसूस होता है। अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को हम सब मिल के दूर करेंगे। आप सबने यहाँ पे जो भी मान सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। परम पूजनीय बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में वंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में विराजमान मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं और आज इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले सभी कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, मेरे से पूर्व सभी अनुभवी वक्ताओं ने बाबा साहेब की जो जीवन परिचय है उसका सारा डिटेल से बताया होगा। सुबह कभी जल्दी आना था लेकिन समदड़ी में कार्यक्रम था तो वहां लेट भी हो गए। मित्रों, ये जो आज का जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये एक तारीख नहीं, तिथि नहीं है। पूरा देश आज हर्षोल्लास के साथ में पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। बाबा साहब ने अपने संघर्ष की बदौलत जो एकता, समानता और कुरीतियां मिटाने के लिए, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद तो हो चुका था, लेकिन असली आजादी बाबा साहब ने
जब संविधान को लागू करवाया उसमें भारत की असली आजादी हुई थी। धीरे धीरे भारत आजाद हुआ। उस समय देश की स्थिति और परिस्थितियां अलग थी। धीरे धीरे जब भारत में शिक्षा का प्रचार हुआ और शिक्षा की बदौलत आम जन में जागृति आई और उस संविधान को पढ़ने का जो मौका मिला, उस संविधान की बदौलत और उस शिक्षा की बदौलत धीरे धीरे गांवों में और ढाणियों में भी ये संविधान का प्रचार प्रसार हुआ और संविधान की जो क्रियान्विति हुई उससे आज 75 वर्षों के बाद आज देश की स्थिति और परिस्थिति अलग है। मित्रों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान के युग में जब संविधान की पूरी जानकारी और अंबेडकर जी को पढ़ना है तो हमारे जीवन में शिक्षा में अति आवश्यकता है। जब आप शिक्षित बनोगे तो निश्चित तौर पर इस देश में अभी भी कई असमानताएं चल रही हैं, वो देश एक होगा, अखंड होगा और सभी धर्म और सभी जातियों में समानता का अपने को परिणाम मिलेगा।